हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल भी हमने एक इसके ऊपर वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताए थे। अब उसके आगे से जो आपके नंबर 11 टू 25 हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर कर देंगे आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। तो आज आप इस वीडियो को पूरी देखें, और जो भी हमारे चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 से है कि इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो तो ठीक है कि लार्ज वैल्यूज ऑफ एन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल नहीं होता है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है आपका, लेकिन जो फर्स्ट है वो आपका इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है। ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में, यहाँ हम लिखना भूल गए हैं कि किसके संदर्भ में, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में। तो वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, ये बात भी ठीक है। द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये हमने नहीं पढ़ा है, हमने शायद पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट होते हैं जो भी आउटकम्स होते हैं। तो मुझे अभी ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, लेकिन अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट रिमेन द सेम फॉर ईच ट्रायल, ये भी बात ठीक है। और ईच ट्रायल के आपके 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो है आपका बी। तो राइट आंसर हो गया आपका बी, कि ये जो आपके आउटकम्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपका मेनली डिपेंड होता है ऑन द वैल्यू ऑफ मीन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और पैरामीटर फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लैम्बडा, लैम्बडा सिंबल होता है, उससे ये आपका रिप्रेजेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है फिर 2 पैरामीटर, ये तो नहीं है, ये उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये सिंपल तो नहीं है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, ए बी सी डी। ऊपर के जो 4 स्टेटमेंट हैं वो आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच आउटकम इज वेरी स्मॉल विद अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज क्लासिफाइड एज। तो जिसमें आपके स्मॉल पीरियड के लिए किया जाता है वो होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक प्रॉपर्टीज पूछ रहा है आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या क्या होती हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा जब से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। कर्व आपका सिमेट्रिक होता है एट द सेंटर अराउंड द मीन, ये भी ठीक है। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू द राइट और आर टू द लेफ्ट, तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन जो डी स्टेटमेंट है कि जो एरिया कर्व होता है वो आपका लेस देन 1 होता है, नहीं, बिल्कुल इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, ए बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ए स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन indicates that the data is tightly clustered around the mean, the normal distribution will be flatter and wider। ऐसा तो नहीं होता है, फ्लैटर नहीं होता है, जबकि अगर स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो आपको ये बताएगा कि जो आपका डेटा है वो टॉलर है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट दैट डेटा इज स्प्रेड आउट अराउंड द मीन, ये भी नहीं है, विल बी, ये दोनों स्टेटमेंट आपके उल्टे लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो जो सेकंड वन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इनकरेक्ट बताने हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द पैरामीटर वैल्यूज, ये तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द मीन इज 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, ये भी ठीक बात है। ए वैल्यू ऑन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अ 0, ये भी ठीक बात है। इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात तो ठीक है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें मीन और एस डी पे उसका ग्राफ आपका डिपेंड करता है, जबकि
जो सेकंड स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्राफ, ऐसा तो नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन लोकेशन को डिटरमाइन नहीं करता है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ग्राफ, ये भी नहीं है, ये उल्टे लिखे हुए हैं। जो मीन है वो आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ द ग्राफ बताता है, जबकि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपकी हाइट एंड विड्थ बताता है। तो केवल इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है। 18 है ना, 18 में ए, 18 का ए है आंसर, 18 का जो आंसर है वो है आपका ए, मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका वो आपका करेक्ट है, और बाकी के जो आपके सेकंड और थर्ड हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं। आपको समझ में आ गए होंगे क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। विच अमॉन्ग दीज एग्जाम्पल्स इज नॉट कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सोर्स नहीं है सेकेंडरी डेटा का। प्रोवाइडिंग लिंक्स टू ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, तो ये भी है आपका। कंसिडरिंग बुक्स एंड जर्नल्स, ये भी सेकेंडरी डेटा है। वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNN, फाइनेंशियल न्यूज एंड बिजनेस वीक, ये भी है। लेकिन जो आई विटनेस अकाउंट्स होते हैं ये प्राइमरी डेटा का सोर्स होता है, ना कि सेकेंडरी डेटा का। तो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, आई विटनेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चंस नॉट हैविंग प्री डिफाइंड फिक्स रेस्पॉन्सेज इन अ क्वेश्चनेयर आर कॉल्ड। दो तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्वेश्चनेयर में, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो है वहाँ पर आप जो भी आपका रेस्पोंडेंट है उसको आपने छूट दे दी है कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपके मन में है। तो यही आपका बताया गया है कि वो कौन से होते हैं जिनमें प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड में वो आपको ऑप्शन के साथ बाउंड कर देता है कि आपको इन्हीं ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 21। विच अमॉन्ग दीज आर कंसिडर्ड एज द पर्पज फॉर कंडक्टिंग सेकेंडरी डेटा। ये कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, आपको बताना है सेकेंडरी डेटा को कंडक्ट करने का यही पर्पज है। रिक्वायर कैलकुलेटिंग सेल्स ट्रेंड एंड फॉरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, बिल्कुल ठीक बात है। हेल्प्स इन गेटिंग एन ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च टॉपिक, ये भी ठीक है। अलाउज द रिसर्चर टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट स्पेंड इन डेटा कलेक्शन, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपको मैचिंग करनी है। कंपनी रिकॉर्ड्स, कंपनी रिकॉर्ड्स आपका है, तो कंपनी रिकॉर्ड आपको पता है क्या होता है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो फर्स्ट का डी देख लीजिए कहाँ कहाँ है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन को तो काट दीजिए क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट का ए दिया हुआ है। अब हमको फर्स्ट और थ्री में से सेलेक्ट करना है। इंटरनेट पे आ जाइए। इंटरनेट क्या होता है, प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ द रिलेटेड टू सर्च फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो सेकंड का बी। तो यहाँ पर भी अभी हमारे पास डाउट है क्योंकि इसमें भी फर्स्ट का डी सेकंड का भी। थर्ड पे आ जाइए। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया क्या होता है, फर्नेस अ लार्ज डेटा ऑफ द ईच एंड एवरी, थर्ड का सी होना चाहिए। गेट एन ओवरव्यू ऑफ द प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और सेंसस एंड आपका जो अदर गवर्नमेंट है वो आपका ए हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, आप मैच कर लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कंसीडर्ड एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड होता है आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड, आपको बताना है कि उसमें क्या डिसएडवांटेज है। प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ नॉलेज, तो ये कोई डिसएडवांटेज थोड़ी है, तो एडवांटेज होता है। हेल्प्स इन गेटिंग एक्सपॉन्सेज, ये भी आपका है एडवांटेज। थर्ड वन है रेड्यूसेज कॉस्ट विद यूज ऑफ टेलीफोनिक, ये भी इसका एडवांटेज है। तो जो बाकी का जो डी बचा कि हमको इसके लिए ट्रेंड इंटरव्यूअर्स की आवश्यकता होती है, ये एक डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोर्सेज फॉर डेटा कलेक्शन। प्राइमरी सोर्सेज आपको बताने डेटा कलेक्शन के क्या क्या है। एक्शन रिसर्च प्राइमरी सोर्स होता है, पर्सनल नैरेटिव्स भी हैं, केस स्टडीज भी हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स भी प्राइमरी डेटा के हैं। लेकिन जो इंसाइक्लोपीडिया हैं, मोनोग्राफ्स हैं, अदर ऑफिशियल स्टैटिक्स हैं, ये सब सेकेंडरी डेटा में आ जाते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, 1 2 3 4, केवल जो स्टार्टिंग के 4 हैं वही आपके प्राइमरी डेटा सोर्सेज हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, और इनका एक्सप्रेशन अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में या हमसे पर्सनली व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डेटा कलेक्शन मेथड। सेंसस होता है तो वो आपको पता है कौन से डेटा कलेक्शन मेथड है, वो है आपका शेड्यूल मेथड होता है। शेड्यूल मेथड क्या होता है, दो होते हैं, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल। शेड्यूल में एक आपके पास होता है जो भी उस शेड्यूल को भरने वाला है, आप रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछे हो तो खुद ही उनको फिल करते हो, वो शेड्यूल मेथड है, तो वही आपका सेंसस में होता है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बेहद पसंद आया होगा, और यदि अभी अब तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।